दोस्तों बिहाइंड द व्हील्स के एक और शानदार वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं रमन नायक आज आपके लिए लेके आया हूँ कि ऐसा टॉपिक जिसके बारे में आपको सुन के और ये वीडियो देख के मज़ा आ जाने वाला है। देखिए आज हम लोग बात करने वाले हैं जो टाटा के ट्रक्स की नाम होते हैं, आइसर के, वोल्वो के, मैन के, अशोक लेलैंड के, जो भी ट्रक्स होते हैं, बसेस होती हैं, उनमें जो नामकरण होता है वो कैसे होता है। आपने तो बोल दिया कि 2039 है या फिर 1618 है या फिर 407 है, तो इनका मतलब क्या होता है। क्योंकि देखिए जब आप एक कार की बात करते हैं, एक बाइक की बात करते हैं, तो मैं बोलूँगा होंडा शाइन ले लिया या फिर मैं बोलूँगा स्विफ्ट डिज़ायर ले लिया। पर ट्रक्स में हम ऐसी तो बात नहीं करते। हम क्या बोलेंगे कि यार उसकी तो 16 चक्के गाड़ी है, 15 चक्के गाड़ी है, 15 चक्के गाड़ी तो नहीं आती है, 16 चक्के गाड़ी है या फिर 12 चक्का गाड़ी है, तो हम ऐसे करके बात करते हैं। या फिर हम बोलेंगे 3118 है या 3718 है। तो इनका मतलब क्या होता है, आज की वीडियो में हम यही सारी बातें करने वाले हैं। और इसके लिए मैं आपको लेके चलता हूँ मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे। देखिए आज हम बात करने वाले हैं ट्रक्स के बारे में और ट्रक्स के टाइप के बारे में कि उनका नामकरण कैसे किया जाता है, कि एलपीके, एलपीएस और इन सब का क्या मतलब होता है। अब देखिए सबसे पहले तो जो ट्रक टाइप होते हैं वो कन्वेंशनल ट्रक के टाइप होते हैं कि ये जो है इसमें इंजन सारा का सारा आगे लगा होता है इस हुड के नीचे, और यहाँ ड्राइवर के नीचे कुछ भी नहीं होता है। ड्राइवर यहाँ बैठ के आराम से कंट्रोल करता है। ये अपने तरीके के सबसे सेफ ट्रक माने गए हैं जिस जमाने में ये बनते थे। और ये आप देखिए यहाँ पे सारा का सारा इसका जो है इंजन लगा होता है। अब ये इसके बाद आते हैं सेमी फॉरवर्ड ट्रक। ये सेमी जो फॉरवर्ड ट्रक होते हैं वो होते इसी की तरह हैं, बट इनमें प्रॉब्लम ये होता है, सेमी फॉरवर्ड ट्रक होते इसी की तरह है, बट इनमें ये होता है कि ये जो है आप यहाँ नोज देख रहे हैं, इस नोज में सारा इंजन ना होकर इंजन थोड़ा सा पीछे भी लगा होता है। यानी इंजन के कुछ पार्ट केबिन में रहेंगे, कुछ इंजन आगे रहेगा, रेडिएटर और बाकी सारी चीज़ें आगे दे दी होती है। और इसकी में आपको सारा का सारा इंजन पूरा का पूरा आगे मिलेगा। गियर बॉक्स भी इसमें आगे ही मिलता है। यहाँ से नीचे से सीधा डिफरेंशियल के लिए लाइन चले जाती है और इसमें जो है वो बीच में से जाएगा। कुछ जो पार्ट हैं वो यहाँ मिलेंगे आपको बीच में, और कुछ पार्ट जो है आगे मिल जाएंगे आपको हुड के अंदर। ये जो है सबसे ज़्यादा आपने ट्रक्स को इसी रूप में देखा होगा हमारे इंडिया में, और सबसे ज़्यादा यही चलते हैं, चाहे वो किपर हो या कुछ भी हो, वो इसी में चलते हैं। अब देखिए आप इसमें कि इसमें जो है ये फुल फॉरवर्ड ट्रक है। फुल फॉरवर्ड ट्रक का मतलब कि इसमें ये पूरा ड्राइवर जो है वो फुल फॉरवर्ड बैठा हुआ है। इसके नीचे जो है वो इंजन होने वाला है, इसके पीछे कोई भी पार्ट नहीं है। यानी कि इंजन के पीछे कोई भी पार्ट जो है वो सारा का सारा इसके पीछे है। और यहाँ पे हमारा फुल फॉरवर्ड है। यहाँ पे कोई भी आप देखिए, आप यहाँ पे ड्राइवर बैठा हुआ है, तो ये जो है हमारा फुल फॉरवर्ड ट्रक हो गया। इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि ड्राइवर से आगे हो, यानी कि ड्राइवर सबसे ज़्यादा फॉरवर्ड हुआ। अब हम समझते हैं लॉन्ग प्लेटफॉर्म। लॉन्ग प्लेटफॉर्म का मतलब होता है कि जो लेडर टाइप हमारी चेजेस होती है वो एक तरीके से लॉन्ग प्लेटफॉर्म है। तो जब भी हम लोग एलपी सुनते हैं यानी कि वो व्हीकल जो है वो लॉन्ग प्लेटफॉर्म है। अब ये टाटा का जो बस है वो देखिए आप 712 लॉन्ग प्लेटफॉर्म 712 है। अब इसके बारे में हम लोग वीडियो में बाद में बात करेंगे कि 712 का क्या मतलब है, पर आप ये समझिए कि लॉन्ग प्लेटफॉर्म बस है। और एलपीओ यानी कि लॉन्ग प्लेटफॉर्म ओवरहंग का मतलब ये होता है, ये जो है भारत बेंज की बस है। अब देखिए इसमें जो है ये 1623 है। इसका मतलब मैं आपको समझाऊंगा कि 1623 क्या बोलता है, पर आप समझिए कि इसमें जो है ये थोड़ा ओवरहंग है, यानी कि इसकी चेचेस से बाहर बॉडी निकली हुई है। पीछे भी आप देखेंगे तो चेचेस से थोड़ी सी बाहर बॉडी निकली रहेगी। तो इस तरीके से ये लॉन्ग प्लेटफॉर्म ओवरहंग बोलते हैं कि प्लेटफॉर्म के ऊपर उसने हैंग किया हुआ है तो वो ओवरहंग हो गया है। तो ये एलपीओ लॉन्ग प्लेटफॉर्म ओवरहंग हो गया है। अब हम यहाँ से समझते हैं कि एलपीटी का मतलब क्या होता है। जो ट्रक्स में हम लोग एलपीटी, एलपीके, एलपीएस देखते हैं तो उसका क्या मतलब होता है। अब देखिए जो एलपीटी यहाँ लिखा हुआ है तो लॉन्ग प्लेटफॉर्म यानी कि लंबा प्लेटफॉर्म है। और लॉन्ग प्लेटफॉर्म में जब भी बोल रहा हूँ तो आप समझ जाइए कि ये फुल फॉरवर्ड ट्रक ही है, क्योंकि लॉन्ग प्लेटफॉर्म ट्रक्स में 90-95% ये फुल फॉरवर्ड ट्रक्स ही आते हैं। यानी कि ड्राइवर सबसे आगे बैठेगा, उसके नीचे जो है यहाँ पे केबिन होने वाला है। यहाँ इंजन केबिन के यहाँ ड्राइवर बैठने वाला है, ड्राइवर के नीचे यहाँ पे केबिन में इंजन होगा अंदर की तरफ, या फिर इंजन यहाँ पीछे की तरफ लगा होगा इस केबिन के नीचे। अब 15-12 का मतलब क्या है, तो देखिए BS6 से आपको समझ में आ रहा होगा कि BS6 का मतलब तो सीधा सीधा कि भारत स्टेज 6 है, जिसके ऊपर वीडियो आपको ये दिख रहा है, तो आप इस वीडियो में देख के समझ सकते हैं कि BS6 क्या है। अब LPT का मतलब लॉन्ग प्लेटफॉर्म ट्रक हो गया। तो कोई जो ट्रक टाइप बॉडी है उसके लिए हम T यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, तो ऐसे उसका नाम हो रहा है। और ये टाटा का है तो टाटा लिखा हुआ है। अब 15-12 का मतलब ये है कि ये 15 टन में लोडिंग में पास है, यानी कि इसका जो टोटल वेट होने वाला है आपकी गाड़ी का वो 15 टन तक जा सकता है। ये लगभग होता है। कई गाड़ियों में आपको RTO जो है 16 टन पासिंग भी दे देगा और कई गाड़ियों में 14 टन के आसपास देगा। मतलब ये मार्जिनल फिगर है कि इसके आसपास जो है इसका होने वाला है आपका टोटल ग्रॉस व्हीकल वेट।
और ये जो है एक जो 12 पीछे लिखा होता है इसको हम 10 से इंटू करते हैं, 10 से गुणा करते हैं और फिर निकालते हैं, तो 120 हॉर्स पावर का ये इसका इंजन होने वाला है। तो ये टाटा जो 1512 LPT BS6 इसका 120 हॉर्स पावर का इंजन है और 15 टन का इसका टोटल ग्रॉस व्हीकल वेट होने वाला है। अब LPK यानी कि किपर होता है, और किपर का मतलब होता है कि जो भी ये गाड़ी ऐसे उठ जाएगा यहाँ से, जब भी ये उठ सकता है यहाँ से, आप इसकी ट्रॉली को जो है पीछे डिअटैच करके उसको डंप कर सकते हैं। यानी कि आपको इसमें मैनुअली लेबर के साथ खाली करने के बजाय आप इसको डायरेक्ट खाली कर सकते हैं। ये हो गया हमारा LPK। कोई किपर बोलता है, कोई ट्रिपर बोलता है, कोई इसको डंपर भी बोलता है। तो आपको जो भी आप अपनी भाषा में बोलते हो, पर आपका जो एल्गोरिथम है, नोमेनक्लेचर जो है जहाँ से हम लोग नाम लगाते हैं, वो नाम वहीं से लगाते हैं। LPK यानी कि लॉन्ग प्लेटफॉर्म किपर ट्रक है। ये 25-18 का मतलब ये जो है 25 टन में पासिंग इसकी होने वाली है कि 25 टन टोटल इस गाड़ी का वजन होगा, लोड और इस गाड़ी का दोनों का मिला के 25 टन का वजन, और 18 का मतलब है कि ये 180 हॉर्स पावर का ट्रक होने वाला है। अब ये किपर का मतलब आप समझ गए हो कि यहाँ से जब भी उठ रहा है कोई भी व्हीकल तो वो जो है वो किपर हो जाएगा। अब देखिए LPTA अगर कोई ट्रक में लिखा हुआ है तो LPT का मतलब लॉन्ग प्लेटफॉर्म ट्रक है, यानी कि ट्रक टाइप बॉडी होने वाली है, तो ये तो आपको समझ में आएगा। और A का मतलब होता है ऑल व्हील ड्राइव, यानी कि उसके सारे के सारे पहिए जो हैं वो घूमते होंगे और सारे ही पहियों में डिफरेंशियल लगा होगा, और सारे ही पहियों में डिफरेंशियल तक पुली गई होगी और इंजन की ताकत हर एक पहिए में लग रही होगी। अब देखिए यहाँ पे आप देखिए, अगर देख सकते हैं तो ये देखिए यहाँ पे डिफरेंशियल आपको दिख रहा होगा, यानी कि आगे वाले जो टायर हैं वो भी घूमते हैं इसके। तो आगे वाले टायर घूमने का भी ये मतलब है कि LPTA यानी कि लॉन्ग प्लेटफॉर्म ऑल व्हील ड्राइव ट्रक। अब ये मिलिट्री पर्पज से यूज़ होता है, क्योंकि हमारी डे टू डे लाइफ में अगर ऑल व्हील हमने चलाया तो हमें तो माइलेज का बहुत नुकसान होने वाला है और हमें इतनी ज़्यादा पावर की ज़रूरत नहीं पड़ती है कभी भी। तो LPTA 16-23 4x4 यानी कि ऑल ट्रेन का मतलब ये है कि ये सारी की चाहे इसको कैसी भी चढ़ाई चढ़वा लो, ग्रेडेबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी इसकी और बहुत सारी चीज़ें बढ़ जाती हैं। यानी कि अगर चारों पहियों में ताकत लग रही है तो आप समझ ही जाइए कि अब ताकत इसकी डबल हो जाने वाली है। अब ये टाटा का LPTA 5252 है, यानी कि इसमें हम बिल्कुल नहीं मान सकते कि ये 52 टन पासिंग है और 520 हॉर्स पावर का इसका इंजन है, क्योंकि जो ऑल व्हील ड्राइव के मॉडल्स होते हैं क्योंकि उनमें सारे पहियों में ताकत लग रही होती है, तो ये हमारा गणित सारा का सारा बिगड़ जाता है यहाँ पे। और इसमें तो आप देखिए ये जो 5252 है सबसे मॉन्स्टर व्हीकल एकदम से है, लॉन्ग प्लेटफॉर्म ट्रक इन ऑल व्हील ड्राइव मोड। अब ये 5252 यानी कि आगे की स्ट्रेंथ भी मुड़ रही है, आगे भी अगर देख सकते हैं आप यहाँ भी डिफरेंशियल लगा हुआ है क्योंकि हर पहिए में ताकत लग रही है, और इसमें जितने भी एक्सल लगे हुए हैं सारे के सारे एक्सल में डिफरेंशियल लगा होगा, सारी सब में ताकत डिलीवर हो रही होगी इंजन की। और सेकंड थिंग आप यहाँ देख सकते हैं अगर तो ये जो है यहाँ पे पीछे भी स्टीयरिंग दी हुई है, तो पीछे स्टीयरिंग देने का मतलब सिर्फ इतना ही था कि ये आसानी से मुड़ सके क्योंकि बहुत ही लंबा जो है वो होने वाला है। अब सबसे आखिरी में आ जाते हैं हम LPS के बारे में, यानी कि लॉन्ग प्लेटफॉर्म जो है सिग्ना, या फिर इसको आप बोलेंगे कि सेमी ट्रेलर, लॉन्ग प्लेटफॉर्म ट्रैक्टर ट्रेलर हम इसको बोलते हैं। तो जो भी हमारे ट्रेलर होते हैं, ट्रेलर यानी कि जो भी हमारे ट्रैक्टर ट्रेलर होते हैं, हम उनको बोलने वाले हैं कि S नाम से हम उनको डिनोट करते हैं, LPS नाम से हम उनके रजिस्ट्रेशन कार्ड में, या फिर टाटा जो भी है या फिर कोई और दूसरी कंपनी भी उसको लिखती है। अब ट्रैक्टर ट्रेलर बेसिकली क्या होता है, तो ट्रैक्टर ट्रेलर का अपने आप में कोई महत्व नहीं है, पर ये एक स्पेशल टाइप की ट्रेलर्स होते हैं जिसको आप इस तरीके के जो ट्रेलर होते हैं इसको लोड करने के लिए बनाया जाता है। यानी कि आप देखिए इसमें आगे कोई पहिया नहीं है, इसमें एक स्पेशल टाइप के हुक के साथ यहाँ पे इसको बांध देंगे, इसको अटैच कर देंगे और वो हुक से जहाँ ज्वाइंट हो जाएगा, और फिर उसके बाद जो है यहाँ पे आप देखिए अब जहाँ ज्वाइंट हो जाएगा तो फिर ये इसमें आप इसको खींच सकते हैं। और इसके अलावा इसको हम सेमी ट्रेलर बोलेंगे, और ये जो है फुल ट्रेलर। फुल ट्रेलर में ये होता है कि आगे भी जो है पहिया होते हैं, पीछे भी पहिया होते हैं, यानी कि ये इंडिपेंडेंटली खड़ा हो सकता है, ये अपने आप से थोड़ा अगर आपने इसको रख दिया धड़क भी सकता है, यानी कि इसको सिर्फ आपको खींचने की ज़रूरत है। कई बार ये कार के पीछे भी लगा लेते हैं, हमारे इंडिया में ये बिल्कुल भी पॉपुलर नहीं है, और हमारे इंडिया में यही जो है सारे सेमी ट्रेलर मिलेंगे आपको, वो जिनको खींचते हुए मिलेगा ट्रैक्टर ट्रेलर। अब ये टाटा का सिग्ना मॉडल 4018 आया है, तो 4018 का मतलब ये है कि ये 40 टन में पासिंग होने वाला है, और 18 का मतलब है कि 180 हॉर्स पावर की इसके अंदर ताकत है। अब देखिए हम कुछ और वर्ड्स को समझ लेते हैं जो आपको ट्रक्स पे कई बार लिखे मिलते हैं। तो एक SFC लिखा मिलता है, तो SFC का सीधा सीधा मतलब है कि सेमी फॉरवर्ड कंट्रोल ट्रक है। SK का मतलब है कि सेमी फॉरवर्ड कंट्रोल ट्रिपर है, जो कि हमारा अभी मैंने बताया कि सेमी फॉरवर्ड में यानी कि टाटा का जो हमारा 407 आता है उस टाइप का। अगर SD लिखा हुआ है तो ये D फॉर डेसर्ट होता है यहाँ पे, यानी कि सेमी फॉरवर्ड कंट्रोल ट्रक होने वाला है, जो डेसर्ट एप्लीकेशंस के लिए हमने यूज़ बनाया हुआ है, उसकी स्पेशल बनाया हुआ है, जिसमें रेत वगैरह में वो धंसेगा नहीं। मोस्टली ऑल व्हील ड्राइव हो सकता है, या फिर उसमें स्पेशल टाइप के टायर यूज़ कर सकते हैं, या उसके साइलेंसर की और एयर इनटेक की पोजीशन चेंज कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग साइलेंसर की पोजीशन हमारी लॉरी
लॉरी में जो डीजल पेट्रोल की लॉरी होती है उसमें चेंज कर देते हैं वैसे के वैसे। और ऐसे का मतलब है कि सेमी फॉरवर्ड कंट्रोल ट्रक ऑल व्हील ड्राइव में, यानी कि आपने लॉन्ग प्लेटफॉर्म सारे के सारे देखे जैसे कि एलपी हो गया, ये भी एलपी हो गया, तो ऐसे ही इसमें जो है अगर ये सेमी फॉरवर्ड होने वाले यानी कि इसकी जगह अगर टाटा 407 की तरह डिज़ाइन इसमें आगे मिले तो वो इस नाम से फिर जाने जाएंगे, वो एलपी की जगह FCS, FCK, FCD ऐसे करके आ जाएगा। यहाँ से आप थोड़ा सा अगर ये आपको क्लियर नहीं होगा फिर भी आप एक बार देख लीजिए, ये फुल फॉरवर्ड केबिन है, ये एकदम कन्वेंशनल केबिन है और ये सेमी फॉरवर्ड जो है केबिन है। अब देखिए हम कुछ ट्रकों के नाम समझ लेते हैं जिससे कि हमें समझ में आएगा कि ये वाकई में कैसे काम करता है। अब देखिए यहाँ पे टाटा की हमारे पास जो गाड़ी है वो देखिए ये वाली गाड़ी है, यानी कि 3923 अगर हम गाड़ी देखें तो टाटा की 3923 में क्या लगा हुआ है, 230 हॉर्स पावर का इंजन लगा हुआ है और 39 टन में वो पासिंग में मिल रही है, मतलब 39 टन उस गाड़ी का पूरा वजन जा सकता है बॉडी सहित। अब देखिए अब यहाँ पे 16-13 का मतलब ये है कि 16 टन के आसपास उसकी ले जाने की क्षमता है और वो जो है 130 हॉर्स पावर का इंजन है। SFC यानी कि सेमी फॉरवर्ड केबिन डिज़ाइन 407 टाटा का जो हमारा आता है उसमें देखिए आप 4 टन का आपका जो है कैपेसिटी होने वाला है कि 4 टन के आसपास वो ले जा सकता है और यहाँ पे आपको 70 हॉर्स पावर की पावर मिल जाएगी। यहाँ पे भी देखिए 15-12 में वो 15 टन ले जा सकता है, 120 हॉर्स पावर की पावर होगी। यहाँ पे वो 7 टन ले जा सकता है और 120 हॉर्स पावर की पावर होगी इसमें। अब इसके बाद ग्रॉस व्हीकल वेट क्या होता है, तो ग्रॉस व्हीकल वेट वो वेट होता है कि जो कि आपका ट्रक जो है, जैसे कि ये ट्रक जो है इसका खुद का वजन और इसमें आप जो लोड करने वाले हैं अंदर उस चीज़ का वजन, तो आपका खुद का वजन और लोड जो आप करने वाले हैं उस चीज़ का वजन, दोनों का वजन मिला के ग्रॉस व्हीकल वेट निकलता है। पे लोड वो होता है आपका जो आप इसमें आपको खाली गाड़ी के अलावा आप इसमें और लोड करके ले जा सकते हैं और RTO उस पर पासिंग दे देगा। यानी कि मतलब ये है कि जो भी आप इसमें माल भरते हैं तो माल भरने की जो क्षमता है वो आपकी इसमें पे लोड पे आ जाएगी। तो वो पे लोड होता है और ग्रॉस व्हीकल वेट जो है आपका खाली गाड़ी का वजन और आपका पे लोड मिला के बनता है। ये जो है अगर आपको लगता है कि सिर्फ अगर 407 बोल रहे हैं तो 4 टन का वो माल ले जा सकता है और 70 हॉर्स पावर का इंजन है, हर गाड़ी के लिए ये लागू है तो बिल्कुल नहीं। कुछ गाड़ियों के लिए ये लागू है और कुछ कंपनियों के लिए ये लागू है, पर सबके लिए ये लागू नहीं है। तो हम इस चीज़ को बिल्कुल समझ लें कि किसी का 37-18 है तो मान लिया कि वो जो गाड़ी है वो 37 टन का माल ले जाएगी, 180 हॉर्स पावर के आसपास का उसका इंजन होगा, पर हर कंपनी के लिए ये चीज़ लागू हो ये बिल्कुल भी तरीका सही नहीं है। कई जगह ये चीज़ फेल हो जाती है। अब देखिए मैं आपको समझाता हूँ, जैसे आइसर का हमारा आइसर प्रो 2039 मतलब कि 2049 जो गाड़ी आती है, तो 2049 गाड़ी में जो ग्रॉस व्हीकल वेट है वो तो 49 के हिसाब से, अगर इसमें हम 490 सीसी का इंजन उसका नहीं है या 490 हॉर्स पावर वो नहीं बना रहा है, उसका जो है वो 49 जो है वो 49 जो नंबर है वो क्या दिखा रहा है, उसका ग्रॉस व्हीकल वेट दिखा रहा है, गाड़ी की कितनी टन पासिंग है वो दिखा रहा है। तो उसमें लगभग 5 टन की पासिंग आपको मिल जाती है। और जो 2020 दिखा रहा है तो 20 का जो पहला लेटर है वो 2 लीटर का इंजन 2000 सीसी का इंजन डिनोट करता है, वहाँ पे हॉर्स पावर में इंजन की ताकत नहीं दी है। पर अगर मैं आइसर प्रो के एक दूसरे मॉडल की बात करूँ जैसे कि आइसर प्रो 3015 जो कि एक काफ़ी पॉपुलर गाड़ी है अपने सेगमेंट में, तो 3015 में ये चीज़ बिल्कुल फेल हो जाती है, क्योंकि 3015 में 30 जो है उन एक तो उसमें 30 कहीं भी नहीं आता है, क्योंकि उसका जो टन का कैपेसिटी है वो 18 टन का कैपेसिटी है, तो हम 30-18 को वहाँ नहीं लगा सकते। पर 30-18 में 18 टन की कैपेसिटी हो गई, पर जो 30 है उससे हम उसके इंजन का समीकरण नहीं निकाल सकते। जैसे कि 3000 हॉर्स पावर का इंजन उसका ना होके, उसका जो 3000 सीसी का इंजन ना होके उसका 3800 सीसी का उसका इंजन है, तो वो एक चीज़ वहाँ पे डिफर करती है। और 160 हॉर्स पावर बनाता है तो हॉर्स पावर में भी हम उसको कैलकुलेशन नहीं कर सकते। अब देखिए सेम चीज़ अशोक लेलैंड के साथ है। तो अशोक लेलैंड अपनी गाड़ियों को जो नामकरण करता है वो बहुत ही सरल तरीके से टाटा की तरह ही करता है वो। जैसे कि अगर अशोक लेलैंड की 19-20 गाड़ी अगर आप देखेंगे तो 19 टन पासिंग में मिलेगी और 20 का मतलब 20 हॉर्स पावर का उसका मतलब 200 हॉर्स पावर का 10 से गुणा करने के बाद उसमें इंजन लगा रहेगा। अगर आप मैन कंपनी को देखें कि इसके मोस्टली मैंने डंपर्स देखे हैं इंडिया में और कुछ ट्रैक्टर ट्रेलर्स देखे, तो वो जो है जैसे कि वो अपने गाड़ी के बिल्कुल क्लियरली लिख देते हैं, जैसे कि मैन CLA 49.300 EVO 6x4, यानी कि उसके 4 चक्के चलते हैं 6 एक्सल्स में से 4 चक्के चलेंगे और 49 टन की पासिंग उसमें होगी और 300 हॉर्स पावर का उसमें इंजन लगा हुआ है। ऐसे ही हमारी मैंस फ्लूरो 14 HD आती है, तो उसमें हाई डेक, HD का मतलब हाई डेक है। तो कुछ ना कुछ इन नंबरों का समीकरण रहता है, पर हर वक्त ये नंबर सही हो ये सही नहीं है, ज़रूरी नहीं है।
अगर ये वीडियो कहीं भी इंफॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो, मज़ा आया हो वीडियो देखने में, तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और truckbusindia.com पे एक बार जाइए, देखिए वहाँ पे किस तरीके के व्हीकल्स वहाँ लिस्टेड हैं, क्या गाड़ियों का कीमत है, आपको सारी चीज़ें वहाँ मिल जाएंगी। तो ट्रक बस इंडिया पे जाइए और देखिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और बिहाइंड द व्हील्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस पे ज़रूर लगाइए, क्योंकि आप जैसे और भाई भी देखेंगे तो और मज़ा आएगा। बिहाइंड द व्हील्स परिवार का हिस्सा बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे बेहद जल्द किसी ऐसे ही शानदार